ॐ हरि सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं गोचरम् गोविन्दं परिपालनं सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि। अथ श्रीमधुराष्टकम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं भाषितं मधुरं हृदयं मधुरं ज्ञानं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरं दीपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादमधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं शुद्धं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं माला मधुरं यमुना मधुरं वीची मधुराशलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरं लीला मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं
लं मधुरं गोपाल मधुरं गावो मधुरं यष्टिर्मधुरं श्रेष्ठिर्मधुरादलितं मधुरं त्वलितं मधुरं मधुराधिपतेर्लं मधुरं मधुराधिपतेर्लं मधुरं मधुराधिपतेर्लं मधुरं श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचित श्रीमधुराष्टकं संपूर्ण श्री राधे कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण भक्तवत्सल सर्वेश्वर परमेश्वर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मनमोहक सचित्तापहारक कल्याणकारी ज्ञान सरिता श्रीमद् भगवद गीता जी के आत्म संयम योग में कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। क्योंकि नारायण देखिए होता क्या है कि जाने बिन होई नहीं प्रीति और बिन ही प्रीति होई न पड़ती। जब तक ज्ञान ना हो तब तक विज्ञान उत्पन्न नहीं होता और बिना ज्ञान के तृप्ति कोई तृप्ति नहीं। क्योंकि देखिए कभी कभी जीव अज्ञानवश अहंकार में भी अपने को तृप्त दिखाता है। हाँ? क्योंकि ज्ञान नहीं है या पूर्ण ज्ञान ना हो और जीव अपने को दिखाना चाहे। क्योंकि देखिए इस धरती पे नारायण बहुत पहले एक महान तपस्वी थे। उनका नाम था महाराज गर्दम ऋषि। नारायण वो तपस्या में लीन थे। भगवान का भजन करना दैव संयोग देवहूति नाम की एक कन्या एक दिन उनके आश्रम पे कुटी पे पहुंची और उसने कहा कि महाराज मैंने भी निश्चय किया है मुझे अपना जीवन भी भगवान की सेवा में अर्पण करना है। ये संसार असत्य है, ये एकदम सही है। तो मैं भी सोच रही हूं मैं व्यर्थ में काहे संसार के चक्कर में फंसू। मैं आपकी सेवा में रह करके और जीवन अपना बिताना चाहती हूँ। क्योंकि आपकी सेवा में रहने से भगवान का ही भजन होगा। नारायण कर्दम जी ने कहा कि देखो मैं तपस्वी हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं और इसलिए तुम अगर यहां पे रहोगी तो हो सकता है भगवान के भजन में विघ्न हो। उसने कहा महाराज जी मुझसे आपको कभी भजन में विघ्न नहीं होगा। तो कर्दम जी ने क्या कहा मैं एक शर्त पे तुम्हें यहां रहने के लिए आज्ञा दूंगा कि जब तक तुमसे मेरे विश्राम में
मैं अगर विश्राम कर रहा हूं तो मेरे विश्राम में और मेरे भजन में विघ्न नहीं होगा, तभी तक मैं तुम्हें रखूंगा। और जिस दिन मेरे विश्राम या मेरे भजन में विघ्न हो जाएगा तुमसे, उसी दिन मैं क्या करूंगा, तुमको त्याग दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपके भजन में या आपके विश्राम में क्यों विघ्न डालूं। नारायण कर्दम जी की आज्ञा से दोनों ने गंधर्व विवाह भी कर लिया और रह करके भगवान का भजन करने लगे। देव संयोग नारायण थोड़ा समय कुछ काल निकला, माता देवहूति गर्भवती भी हो गई। और एक दिन हुआ क्या, कर्दम जी को नारायण निद्रा आ गई, वो सो गए और सूर्यास्त का समय हो गया। सूर्यास्त का समय होने के बाद भी उनकी निद्रा नहीं खुली। तो देवहूति माता ने सोचा कि अगर सूर्यास्त के समय ये सोएंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि नारायण सूर्योदय और सूर्यास्त इस समय धर्मात्मा को दोनों समय संध्या करनी चाहिए। हाँ? तो देवहूति माता ने सोचा कि अगर मैं जगाती हूं तो ये कहीं मेरा त्याग न कर दे, और नहीं जगाती हूं तो इनका धर्म जाएगा। अब दोनों तरफ धर्म संकट कि अगर नहीं जगाया जाए तो कर्दम जी का धर्म नष्ट हो जाएगा, सूर्यास्त के समय सोने का दोष लगेगा, और जगाती हो तो कहीं ये त्याग न दे। उन्होंने कहा कि पत्नी नारायण देखिए, सनातन धर्म में विवाह की जो परंपरा बनाई गई, सनातन धर्म में विवाह की परंपरा ही इसीलिए बनाई गई, ये परंपरा लक्ष्मी और नारायण से चली। नारायण पत्नी को संज्ञा दी गई धर्म पत्नी। पत्नी कहलाने का अधिकार उसी को है जो पति के वंश के धर्म की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि नारायण पुरुष की प्रवृत्ति चंचल होती है, कभी व्यग्रता में वो कोई अगर ऐसा निर्णय ले जो धर्म के विपरीत हो, तो पत्नी की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, शांत सद्बुद्धि, सोच समझ करके, क्योंकि वो कैसे कौन है, अर्धांगनी, सोच समझ करके अपने पति और अपने पूरे परिवार को धर्म के मार्ग पे लगाए रखे। ये दायित्व हमारे धर्म ग्रंथों ने पति को दिया है, इसलिए उसकी संज्ञा क्या है, धर्म पत्नी। हाँ, पति परमेश्वर आपने सुना होगा, लेकिन धर्म पति कोई नहीं सुना। हाँ, लेकिन धर्म पत्नी दुनिया कहती है, क्योंकि कन्या का पिता जब कन्या दान करता है नारायण वर को, तो ये नहीं कहता कि ये तेरी संपत्ति है। कन्यादान क्यों करता है, ये तुम्हारे कुल की सेवा करेगी और तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगी। तो माता देवहूति ने कहा कि मेरा कर्तव्य अपने पति के धर्म की रक्षा करो, और उन्होंने जाकर के नारायण कर्दम जी को जगा दिया कि स्वामी सूर्यास्त होने जा रहा है और आप जल्दी से स्नान ध्यान करके संध्या वंदन कर ले। अब नारायण कर्दम जी, क्योंकि देखिए अहंकार जिसके सिर पे चढ़ गया वो उसका नाश ही करता है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।
कर्दम जी को अहंकार किसका? मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, इस धरती पे मेरे जितना बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। और मैंने तुझे कहा था कि जिस दिन तू मेरे विश्राम में या मेरे भजन में विघ्न डालेगी, मैं उसी दिन त्याग दूंगा। तो माता देवहूति ने कहा कि स्वामी, मैंने अपने लिए थोड़ी, अब आप बताइए इसमें मेरा कोई लाभ हो? आप सो रहे थे, सूर्यास्त हो रहा था, और सूर्यास्त के समय सोने से पुण्य नष्ट हो जाता है, धर्म चला जाता है। इसलिए मैं आपकी धर्म पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको जगा दिया। नारायण कर्दम जी को अहंकार के, अरे मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैंने जो कह दिया। नारायण कहा तो सही, लेकिन करने से पहले उचित और अनुचित का निर्धारण तो करो। लेकिन उन्होंने क्या किया? माता देवहूति अपनी गर्भवती धर्मपत्नी को इतनी सी बात पे छोड़ दिया, त्याग दिया। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मैं तो भगवान के सेवा के लिए आपके संग थी, मेरा आपसे कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था। अब नारायण कर्दम जी चले गए। माता देवहूति ने कहा कोई बात नहीं। उनके गर्भ में जो संतान थी, नारायण भगवान की ऐसी कृपा कि पुत्र पैदा हुआ। पति ने अहंकार में छोड़ दिया कि मैंने तुझे कहा था कि जिस दिन तू मेरे विश्राम में या भजन में विघ्न डालेगी, मैं तुझे त्याग दूंगा, और आज तुमने डाला, मैं तुम्हें त्याग रहा हूं। माता देवहूति कुछ नहीं बोली नारायण। उन्होंने कहा आपकी जैसी इच्छा। कर्दम जी तो चले गए, लेकिन जब उन्हें पुत्र हुआ तो माता देवहूति ने क्या किया? नारायण देखिए, यही है ज्ञान विज्ञान आत्मा। ये बनने से नहीं होता। सने सने ज्यो ज्यो भीगे कांवरी, त्यों त्यों गढ़वर, वो उसका वजन वैसे बढ़ता जाता है। सच्चे हृदय से उन्होंने सेवा की, धर्म को धारण किया, और परिणाम भगवान की ऐसी कृपा कि उनको जो बेटा हुआ उसका उन्होंने एक छोटा सा नाम रख दिया, कपिल। उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? कपिल। नारायण जब मां धर्मवान है तो बच्चा स्वाभाविक था, उन्होंने इतना अच्छा संस्कार दिया, उसे जन्म के साथ बचपन में ही नारायण कहां लगा दिया? भक्ति में, भगवान के भजन में लगा लिया। खुद भी भगवान का भजन करती और अपने बच्चे को भी भगवान का स्मरण कराने लगी। थोड़ा बड़ा हुआ, उन्होंने नारायण अच्छे अच्छे विद्वानों के सेवा में उसको अध्ययन करने के लिए भेज करके विद्वान बनाया, तपस्या कराई। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा नारायण तपस्या क्या है कि इस संसार, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम हिमालय पे जाएं तो वहां जब जाएंगे तब तपस्या हो, लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ कहता है नारायण आप जहां हैं सारी धरती हरि गोविंद की। कोई भी ऐसा वो नहीं है जहां भजन नहीं कर सकते। नारायण होता क्या है, यहां अज्ञान में लोग भटक कहां जाते हैं? मुहूर्त होगा तो, अरे भगवान श्री राम कोई मुहूर्त देख के आए थे?
लेकिन जिस दिन उन्होंने अवतार ग्रहण किया वो रामनवमी पूजनीय हो गई कि नहीं? हाँ, श्रावण के बाद नारायण दुर्गा माता के नवरात्रि तक ये एकदम अपवित्र माना जाता था। हाँ, कोई शुभ काम नहीं होता है। लेकिन कृष्ण भगवान आधी रात को आए और कृष्ण जन्माष्टमी की दुनिया पूजा कर रही है कि नहीं? आप अच्छे कर्म करिए और जिस पल कर्म अच्छा हो जाता है नारायण वही पल पूजनीय हो जाता है। हाँ? माता देवहूति ने क्या सिखाया? जिस पल और जिस जगह आप अच्छा कर्म करोगे वही पल पूजनीय होता है। उन्होंने नारायण अपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दिया, तपस्या कराई। तपस्या का मतलब नारायण इस संसार के सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण इसको भूल जाओ। होता क्या है, ज्ञानी बनने के चक्कर में नारायण, हाँ, क्योंकि ज्ञानी भी देखिए कैसे होते हैं। एक बार की बात है, हम इन लोगों जैसे महापुरुष थे तो नारायण वो बेचारे थोड़ा समय उतार चढ़ाव चलने लगा तो गए ज्योतिष जी के पास। कहे महाराज जरा मेरी कुंडली तो देखो। नारायण उन्होंने कुंडली ज्योतिष ने देखी खूब बाकायदे। देखने के बाद कहे तेरे राहु पे शनि, शनि पे केतु चढ़ा है। अरे कहे महाराज कुछ उपाय? कहे देखिए अगर 11,000 तुम दोगे तब तो ठीक, नहीं 1 हफ्ते बाद तेरी टांग टूट जाएगी, बड़ा कठिन योग है। अरे उन्होंने कहा महाराज इस समय तो 11,000 नहीं है। क्या तब पक्का जान ले 1 हफ्ते बाद तेरी टांग टूटने वाली है। अब बेचारा बड़े चक्कर में कि 11,000 रुपया हो तो हम अपना काम करें। अब 11,000 इन्हें कहां से दे तुरंत, और नहीं देंगे तो 1 हफ्ते बाद हमारी टांग टूट जाएगी। तो बड़े चक्कर में पड़ा, आप करें तो क्या करें। नारायण बड़े धर्म संकट में बेचारा 6 दिन निकाल ले गया। 7वें दिन जिस दिन उन्होंने कहा था टांग टूटेगी तो कहे 1 दिन बचना है, तो उसने अपने घर में सबसे कह दिया देख आज मैं खाट से उतरूंगा नहीं। हाँ, और जब खाट से उतरेंगे ही नहीं, 11,000 बचाना है तो ये उपाय भाई। अब ज्योतिष जी अपना उपाय निकाले तो उसने अपना दिमाग लगाया, का 11,000 बचाना है तो 7वें दिन टूटने के लिए है ना। तो ज्योतिष जी ने 6ठे दिन फोन किया था, क्या अस्पताल में अपने लिए बेड बुक करा ले, तेरी कल पक्का टांग टूटेगी। उसने कहा ठीक बात है। कह तो अस्पताल में काहे कराए, घर में करा लेंगे ना, या चाय पानी भोजन सब खाट पे पत्नी है दे दे, अस्पताल में फिर खर्चा हो। नारायण भोर से ही खाट पे बैठ गया बेचारा डर के मारे। तो धीरे धीरे 1 बजा, भोजन भी उसी खाट पे कर लिया डर के मारे कि न नीचे उतरेंगे न टांग टूटेगी। 2 बजा, धीरे धीरे 4 बजा, जब 5 बजा तो ज्योतिष जी ने फोन किया, पूछा बेटा कैसे हो। क्या महाराज बड़े आनंद से, आज जितना सुख मिला कभी नहीं मिला था। क्या टांग टूटी? क्या अभी तक तो नहीं महाराज। कैसे टूटेगी, सवेरे से हम खाट से उतरे ही नहीं।
जब जमीन पे पैर रखेंगे तब ना। अरे कहे मूर्ख, तू अपने एक पैर के चक्कर में मेरे जैसे ज्योतिष की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। अरे नारायण, उन्होंने कहा महाराज देखो हमारी यही दो टांग है, इसी से परिवार चलता है, हम चलते तो परिवार चल रहा है, अब इसके पीछे मत पड़ो। अब 5 बज गया है, 2-4 घंटे की बात और है, निकल जाएगा। उन्होंने कहा ना, तेरी अगर टांग नहीं टूटी तो मेरी इज्जत टूट जाएगी। तू एक काम कर, चल अपने घर के बाहर निकल। कहे काहे महाराज? क्या मैं स्कूटर लेके आ रहा हूं, तेरी टांग टूटनी चाहिए। अब वो बड़े चक्कर में, अब ज्योतिष महाराज डांटे जोर से कि जल्दी आप अपने घर के बाहर चौराहे पे, हम आ रहे हैं अभी। अब डरते डरते नारायण दिन तो निकल गया बेचारा, डरते डरते अब कैसे नहीं कहे गुरु महाराज की बात। गया चौराहे पे खड़ा हो गया, थोड़ी देर बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, तो डर डर के उसने फोन ज्योतिष को लगाया। कहे महाराज 1 घंटा हो गया चौराहे पे खड़े हैं, आपका पता नहीं। कहे तो ज्योतिष कह रहे मूर्ख, तेरे चक्कर में मैं अपनी टांग तोड़वा ली। तेरी टांग तोड़ने के लिए स्कूटर लेके निकला, और एक सांड से एक्सीडेंट हो गया, मैं अस्पताल में पड़ा हूं, कैसे चौराहे पे आऊं। तो नारायण देखिए यही है अविद्या। माता देवहूति जो बताई यहाँ कि अविद्या यही है, जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़े तब तक इस संसार में बहुत ज्ञानी और बहुत ज्ञान आपको मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया? उनके पति थे करदम महाराज, तपस्वी होने के अहंकार में उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को खाली इसलिए छोड़ दिया कि वो सो रहे थे, और उन्होंने जगा दिया कि सूर्यास्त हो रहा, उठ जाइए। उन्होंने नारायण माता देवहूति ने अपने बेटे को इसलिए ज्ञान से परिपुष्ट किया, क्योंकि जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो नारायण, तब तक नाना प्रकार के भवजाल आपको संसार में भटकाते रहेंगे। हाँ, कोई कुछ ज्ञान दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। माता देवहूति ने कहा बेटा ये सब कोई अस्तित्व नहीं रखते, इनके बीच में रह करके तुम किससे मतलब रखो? भगवान से। सीधे अपने को कहां जोड़ो? परमात्मा से जोड़ के रखो। क्योंकि जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़े हैं नारायण, नाना प्रकार के ये विघ्न इस संसार में है। बहुत विघ्न आते और पता लगता है कि गंभीरता अगर ना हो, कांवर अगर कंबल अगर भीगा नहीं है, तो ये विषय बयान क्या करता है? उड़ा ले जाता है। हाँ? क्योंकि आप देखिए अच्छे अच्छे को ये विषय बयान दिखाने का प्रबंध बनाता है। नारायण यहां तक कि जैसे आप देखिए, आपके स्वनाम धन्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने आर्य समाज बनाया। तो इन्हें भी शुरू में नारायण ऐसे ही जैसे जिज्ञासा होती, जिज्ञासा हुई, धर्म की तरफ बढ़े, और बढ़ने के बाद क्या हुआ? क्योंकि देखिए हमारा जो धर्म है
ये नाटक नहीं सिखाता। हमारा धर्म क्या सिखाता? आप गंभीर बनिए। हाँ, क्यों? क्योंकि आप नाटक दिखाओगे किसको? आप है और भगवान है। हाँ? अगर आपसे कोई पृथक हो तब ना, या आप किसी दूसरे से कुछ लोभ रखें तब ना उसको दिखाएंगे। लेकिन हमारा धर्म सिखाता है कि आपको मतलब किससे? परमात्मा से रखना है। बाकी सारी व्यवस्था वो अपना बनाए रखेगा। तो उनके गुरुजी ने नारायण क्या किया? ब्रह्म गायत्री का मंत्र दे दिया। बेटा सबसे कल्याणकारी मंत्र है, इसी का जप किया करो। जप करने लगे, लेकिन नारायण देखिए होता क्या है, जीव सोचता है कि मैं कुछ ऐसा दिखाऊं, हाँ, कि लोग मुझे माने। नारायण देखिए, आप भगवान का भजन करिए, अच्छे कर्म करिए। जब भगवान ने देख लिया तो दुनिया मान लेगी। हाँ, और जिसके कर्म को नारायण भगवान ने नहीं देखा तो दुनिया को आप दिखाते रहिए। जैसे अपने ही यहां देश देवभूमि की मैं बता रहा हूं। सिद्ध बनने वाले लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है। हम लोगों के यहां पहले एक मदारी वाले आते थे। हाँ, वो आते थे, नारायण चादर बिछा दिए, उस पे मार नाटक दिखाते थे। 58 से 54 54 से रुपया बनाते बनाते इतना ढेर लगा देते। हाँ, और उसके बाद पेट पे हाथ मारते थे। भैया पापी पेट का सवाल है, अगर पेट ना होती तो किसी से भेंट ना होती। सोचिए, वो आपको आपके सामने चादर चादर बिछा करके तमाशा लगा रहा है, धन का ढेर लगा रहा है, और उसके बाद उसकी क्षमता क्या है कि सबके सामने हाथ फैलाता था, भैया पेट के लिए कुछ दे दो। हाँ, और साधु संत जो है नारायण, ये भगवान का भजन करते, हाँ, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि मौन भी अगर धारण करके बैठ गए थे तब भी कोई कमी नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि ना देखा आप लोगों ने, कितने साधु मौनी बाबा हो जाते। हाँ, मौनी बाबा होने के बाद भी भगवान हर व्यवस्था जहां वो बैठे वही करता है। अन्न से धन से भरे रखता है भंडार। तो ये सनातन धर्म जो है ये गंभीरता का है। एक तरफ सामने चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन उसे अपने पेट की चिंता है, और दूसरी तरफ नारायण साधु संत जहां बैठ जाए, अपनी तो अपनी छोड़िए, अगर कोई वहां पहुंच जाता है भंडार के समय पे तो वो भी प्रसाद पा लेता है। सोचिए परमात्मा में कितना दम है, कितना सामर्थ्य, और चमत्कार दिखाने वाला अपने लिए तरस रहा है नारायण, और परमात्मा का भजन करने वाला भंडार धन धान्य से भरा ही रहता है, कभी खाली नहीं होता। तो लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या हुआ कि भाई ये तो हम ब्रह्म गायत्री का जप कर रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, शुरू में यही होता है कि कुछ समझ में आना चाहिए। नारायण कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय दैव संयोग, एक ऐसा सिद्ध था कि उसके यहां जो जाए वो, एक अनजान व्यक्ति भी पहुंचे तो वो सीधे उसका नाम लेके बुलाता, उसके पिता का नाम, गांव, क्यों आया, सब बता देता था।
तो दयानंद जी ने जब सुना कि ऐसा सिद्ध कोई है, दर्शन के लिए गए नारायण। उन्होंने ब्रह्म गायत्री का जप किया था, गायत्री का तेज व्याप्त था इनमें। उसने देखा तो इनको नाम लेके बुलाया कि आओ दयानंद बैठो। तो ये बड़ी चक्कर में कि मैं तो पहली बार आया, इसको कैसे मालूम। हाँ, अब नारायण ये बड़ी चक्कर में पड़ गए। दयानंद जी ने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, लेकिन मुझे भी यही चमत्कार सिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि नारायण देखिए, जिसको ज्ञान नहीं है वो इसे चमत्कार समझ रहा है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं। काहे? देखिए नारायण, अगर मुझे आपसे प्रलोभन नहीं है तो मैं आपके व्यक्तिगत जीवन या उससे संबंधित कोई नाटक क्यों दिखाऊं? भाई, परमात्मा आप में भी बैठा है। परमात्मा भाई, जो पोपट यहां बैठ के बोल रहा है वही तो आप लोगों में भी है। दूसरा हो सकता है? जब दूसरा हो नहीं सकता तो हम किसको नाटक दिखाएंगे? जो मुझ में बैठा है वही आप में बैठा है, आप में बैठा है, आप में बैठा है, सब में वही है। तो नाटक हम किसको दिखाएं? अगर धर्म ज्ञान आ जाए, गंभीरता आ जाए, तो हम किसको दिखाएंगे? हाँ? लेकिन नारायण, जब अज्ञानता है और ज्ञानी बनने का नाटक करना है तो उसको नाटक कुछ करना पड़ेगा। तो ये दिखा रहा है कि मैं जानता हूं। किसको जानते हो? इस तन को, जो किसी का हुआ नहीं। लेकिन नारायण दयानंद जी भटक गए अपने गुरु के ज्ञान से, उसके चक्कर में पड़े। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तुझे 3 दिन में सिद्ध बनाऊंगा। 3 दिन। नारायण उसने गुरु मंत्र दे दिया, कहा हिम्मत करना होगा, शमशान में बैठ के इसको जप करोगे तो सिद्ध होगा। नारायण जिसने गायत्री का जप किया है, ब्रह्म का की कृपा है, उसे कौन सा शमशान और कौन सा घर। दयानंद जी पहुंच गए रात 12 बजे शमशान। शमशान में बैठ के जप करने लगी। 1 दिन बीता, 3 दिन बीता, 7 दिन हो गए, लेकिन वहां भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आए। लौट के आए नए वाले गुरुजी के पास, सिद्ध। कहे सिद्ध गुरुजी से कि गुरुजी, आपने तो कहा था मैं तुझे 3 दिन में सिद्ध बना दूंगा, और आज 7 दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं। वो नारायण अपने साधना कक्ष में गया तो उसने क्या किया था? एक प्रेत सिद्ध किया था। जो आता प्रेत उसके विषय में, क्योंकि प्रेत या कर्ण पिचासनी की जो साधना होती है वो अधोगति के लिए है। क्योंकि नारायण, अगर आप जो जिसको भजेगा वो उसी को प्राप्त होता है। अब सोचिए, ये जीवन ज्यादा से ज्यादा 100 साल का। नर्तन कितने साल का है? 100 साल का। 20 साल 25 साल तो निकल गया नारायण बचपन में। उसके बाद दूसरों को मूर्ख, क्योंकि देखिए भगवान आपको भी देता है, भगवान हमें भी दिलाता है। हाँ? आपको इस लायक बनाने वाला भगवान है, बनाए रखे है, बनाए रखे, खूब अच्छे कर्म कराए। लेकिन मेरा भरण पोषण भी चाहे आपसे कराए, चाहे कौन करा रहा है? भगवान ही करा रहा है। तो हम उसका स्मरण क्यों ना करें, उसको प्राप्त करें।
लेकिन नारायण इस 100 साल के नर्तन के भाई 20-25 साल निकल गए। अब बाकी जो बचा है उसमें आपको आपके प्रारब्ध का दे रहा है, तो मुझे भी तो दे रहा है ना। हाँ, और मैं उसको छोड़ करके नारायण किस प्रलोभन में, मान लीजिए प्रलोभन में उलझा भी, प्रेत सिद्धि करके क्या करोगे, दूसरों को मूर्खी तो बनाओगे। धन आदि वैभव कितने साल, 20-25 साल ऐसे निकल गए नारायण। 50-60 साल के जीवन में दूसरों को कितना मूर्ख बनाओगे और क्या करोगे लेके। ठीक, लेकिन जिसने प्रेत की सिद्धि कर ली, मरने के बाद वो प्रेत बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। 60 साल मौज करने के चक्कर में वो भी नारायण जब दूसरों को जो मूर्ख बनाता है उसे कितना आनंद रहता है वो वही जानता है। आपको आपके भाग्य का भगवान दे रहा है, आप खा पी के मस्त अपने अंश में से दान भी ले आके कर ले, लेकिन जो दूसरों को मूर्ख बनाता है नारायण, उसके अंदर कभी अंदर शांति नहीं होती। आपकी तरह कहिए 2 रोटी खा के और आनंद से जी ले, तो वो व्यक्ति कभी आनंद में नहीं रहता, क्योंकि उसे चिंता है कि कल किसको मूर्ख बनाएंगे। आपको भगवान का भरोसा है, नारायण भगवान बनाए रखेगा। हमें भगवान दिला रहा है, दिलाता रहेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, अपने को कोई चिंता नहीं। लेकिन जो नारायण दूसरों को मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति करते, उन्हें कभी अंदर से शांति नहीं है। और हम आप खा पी के शांत मस्त भगवान का भजन कर ले रहे, कथा सुन रहे। अब देखिए 60 साल 50 साल के जीवन में उसने थोड़ा वैभव का उपभोग भले कर लिया, लेकिन प्रेत योनि होती है नारायण 1000 वर्ष। मरने के बाद 1000 साल तक प्रेत आत्मा बनेगा। ना तो 1000 वर्ष तक वो अन्न ग्रहण कर सकता है, न जल ग्रहण करेगा। वायव्य तन है, त्रिषित होकर के 1000 वर्ष तक नारायण क्या दुर्गति होगी बेचारे। लेकिन कहा है यही लोभ में दयानंद जी चाहते हैं, उससे कहते हैं अपने सिद्ध गुरु से, महाराज क्या हुआ। वो साधना कक्ष में गया, उसका प्रेत हिलते कांपते आया। जो बहुत बड़ा सिद्ध बन रहा था, उसकी सिद्धि वो क्या हुआ, हिलते कांपते प्रेत। जब उसने साधना कक्ष में आह्वान किया, प्रेत हिलते कांपते आया, कह रहा है अरे मूर्ख, तूने किसको ये मंत्र दिया है? तुझे मालूम है उसने ब्रह्म गायत्री का जप किया हुआ है, उसमें गायत्री का तेज है, वो शमशान में बैठ करके जप करता है, और उस सिद्ध के साधना कक्ष में उसका प्रेत चलने लगता है। क्या उसको बनाकर नहीं, 2-4 दिन में तो वो उसके जप की वजह से तेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी। वो अब तेरे दिए हुए मंत्र का जप न करे। नारायण प्रेत की हालत खराब। सिद्ध महाराज भाग करके आए, दयानंद जी के चरण में गिरे कि भैया आप तुझे किसकी सौगंध दे, तू अब इस मंत्र का जप मत करना, तेरी वजह से ये प्रेत अगर नष्ट हो गया तो। तब दयानंद जी बड़े चक्कर में कि मैं तो इसको समझ रहा था ये बहुत बड़ा सिद्ध है। दयानंद जी बड़े
चक्कर में पड़े कि मैं तो समझ रहा था ये बहुत बड़ा सिद्ध है, लेकिन ये तो प्रेत सिद्ध करके बैठा है। क्योंकि होता क्या है, नारायण प्रेत भी दिखता तो है नहीं। प्रेत सिद्धि करके वो किसी नाम पे मूर्ख बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा भरना है। तब नारायण दयानंद जी को यथार्थ का बोध होता है। क्यों? मैंने वैदिक सनातन धर्मावलंबी गुरु को छोड़ करके बहुत मूर्खता की। तो माता देवहूति जो है नारायण, यही सब बोध उन्हें ज्ञान था। ज्ञान कैसा? अध्यात्म में। क्योंकि नारायण भगवान का भजन करने से क्या होता है, गंभीरता आती है, वजन बढ़ता है। और माता देवहूति ने अपने बेटे को उस योग्य बना दिया कि सारे इस पूरी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी। आप जहां गंगा सागर जाते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में जाते हैं कपिल भगवान, बैठ के भगवान का भजन करने लगते हैं। माता देवहूति कहती है कि बेटा अब मेरी एक बात सुनो। तो उन्होंने कहा मां आज्ञा दीजिए। कि अब आज्ञा नहीं, मैंने तुझे इतनी श्रेष्ठ तपस्या, इतना श्रेष्ठ ज्ञान क्यों दिलाया? क्योंकि मुझे अपना उद्धार चाहिए। हाँ, क्यों मैंने बनाया इस योग्य? मुझे अपना उद्धार चाहिए। कपिल भगवान कहते मां आज्ञा। कि अब मां नहीं, आज अब मैं तुझे अपना गुरु बनाती। हमारे यहां देखिए, संत आपको माता जी कहते हैं, लेकिन माता जी संत का सम्मान करती है। क्यों? ये परंपरा वहीं से चली। अपने ही बेटे को श्रेष्ठ ज्ञान दी, श्रेष्ठ तपस्या करा के पूरी धरती का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी भगवान कपिल बना दे। और उसके बाद उनसे कही कि अब मैं तुझे अपना गुरु बनाती हूं और मेरा उद्धार चाहिए मुझे। तो कपिल भगवान ने नारायण अपनी मां को ही दीक्षा दी, सांख्य योग का ऐसा उपदेश दिया कि वो सदैव स्वर्ग से विमान आता और माता देवहूति चली जाती। तो यही यहां योगेश्वर भगवान कह रहे कि यही सबसे विशिष्ट ज्ञान है कि इस संसार में आए हो, ये जानते रहो ये नाश्वर है। हाँ, अब जैसे देखिए गाय का देसी घी अमृत होता है। हाँ? अभी एक बाल्टी गौ माता का दूध मंगा के यहां रख दूं, घी तो उसी में से निकलेगा। लेकिन अगर आपसे कहे इसमें घी है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ? निकाल के दीजिए। नारायण गौ माता के दूध से ही घी निकलेगा, बिना दूध के भी घी नहीं मिलता। हाँ, लेकिन दूध जिसको नहीं मालूम कैसे घी निकाला जाए, वो दूध लेके बैठा रहे, घी निकलेगा। भाई दूध आप लेके बैठे रहिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद फट जाएगा। फट जाएगा तो किसी काम आएगा नहीं। अब जिसको मालूम है नारायण, वो दूध को समय से गर्मा करके दही जमा देगा। दूध 2-4 घंटे में खराब होता और दही 2-4 दिन चल सकती है। हाँ, लेकिन दही से भी घी निकल आएगा, फिर दही को पिलोना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा।
और मक्खन को जब आप तपाएंगे तो घी निकलेगा। ऐसे ही नारायण इसी संसार में परमात्मा है। ज्ञान हुआ तभी घी निकला ना। निकलना दूध से ही है, लेकिन दूध लेकर के बैठे रहने से घी कभी नहीं मिलता। ऐसे ही इसी संसार से परमात्मा मिलेगा। भगवान कहां मिलता है? इसी संसार में। लेकिन अगर इस संसार को पकड़ के कोई बैठ गया तो नारायण दूध की तरह खराब हो जाएगा। इसलिए कथा सत्संग, इससे क्या होता है? ज्ञान होता है, बोध होता है। क्योंकि नारायण हर जीव अपनी अपने स्तर पे है। यह जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए उचित है वही आपके साथ वाले को। उनका ज्ञान, उनका कर्म, उनका पुण्य कुछ अलग है और आपका अलग है। तो कथा सत्संग में श्रवण करने से क्या होता है? आप जिस स्तर के वहां से आपको बोध हो जाएगा कि वो भगवान, अब मुझे इसके बाद ये कर लेना चाहिए, इससे मुझे परमात्मा की उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे माता देवहूति, उनके नारायण श्रेष्ठ तपस्वी बनने वाले पति कर्दम को कोई नहीं जानता। अगर भगवान कपिल से उनका नाम न जुड़ा होता तो कर्दम महाराज को कोई नहीं जानता। लेकिन माता देवहूति की बनाई कृति भगवान कपिल वो बच्चा बच्चा जानता है। कहते सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो यही कह रहे हैं कि यही ज्ञान से विज्ञान प्राप्त हुआ और विज्ञान प्राप्त होने के बाद तृप्त आत्मा हुई और मिल गया परमात्मा। तो कह रहे यही जीवन की सार्थकता है नारायण, और यही सब जीवन की धन्यता है। और इसी प्रकार परमात्मा की कृपा बनी रहे। नारायण जिससे हम सब अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त करें। जब मिले तो परमात्मा मिले। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे।